क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसानियत धीरे-धीरे दम तोड़ रही है? भाई-भाई का दुश्मन बन बैठा है, औलाद अपने बूढ़े माता-पिता को बोझ समझने लगी है और पैसा भगवान से भी बड्ढा हो गया है। जब हम अखबारों में या टीवी पर दिल दहला देने वाली खबरें सुनते हैं, तो हमारे मुंह से बरबस ही निकल पड़ता है, घोर कलयुग आ गया है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल कलयुग की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो यह दुनिया कैसी होगी? कलयुग का वह भयानक अंत कैसा होगा जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था? और जब पाप इस धरती का सीना चीर देगा तब कल की अवतार का वह परम सत्य क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको भविष्य के उस सबसे खौफनाक लेकिन सबसे सत्य अध्याय में ले जाने वाला हूं जिसका वर्णन हमारे पुराणों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और कल की पुराण में किया गया है। आज की यह कथा आपको भीतर तक झकझोर देगी और जीवन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के उन पवित्र चरणों का स्मरण कीजिए और मेरे साथ समय के इस अत्यंत रहस्यमयी सफर पर चलिए। यह द्वापर युग के अंत का समय था। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन पांडवों के मन में आने वाले समय यानी कल युग को लेकर एक गहरी चिंता और भय बैठा हुआ था। एक दिन जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे तो युधिष्ठिर ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे माधव, हे वासुदेव, हम जानते हैं कि अब द्वापर युग का अंत निकट है और इसके बाद कल युग का आगमन होगा। लेकिन प्रभु, वह कलयुग कैसा होगा? उस युग में मनुष्यों का व्यवहार कैसा होगा और उस भयानक युग का अंत किस प्रकार होगा? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराए। उनकी आंखों में भविष्य का वह पूरा काला पर्दा जैसे एक झटके में खुल गया। श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, युधिष्ठिर, कलयुग वह युग होगा जहां धर्म केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इस युग में मनुष्य के पतन का कारण कोई राक्षस या दानव नहीं होगा, बल्कि मनुष्य का अपना लालच, उसका अपना अहंकार और उसका चरित्रहीन होना ही उसके पतन का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर भीम ने आश्चर्य से पूछा, किंतु प्रभु, मनुष्य इतना नीच कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने समझाया, भीम, कलयुग में पाप कोई छुपी हुई चीज नहीं रहेगी। जो जितना बड्ढा पापी होगा, समाज में उसका उतना ही सम्मान होगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को कुलीन, ज्ञानी और श्रेष्ठ माना जाएगा। न्याय और सत्य पैसों के तराजू में तोले जाएंगे। इस युग में माता पिता अपनी संतानों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन वही संतानें अपने स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माता पिता को सड़ैचकों पर छोड़ डाच देंगी। विवाह जैसा पवित्र संस्कार केवल एक व्यापार और शारीरिक आकर्षण का केंद्र बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, क्या वह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा श्री कृष्ण ने बताया था? आइए, इस कलयुग के प्रभाव को समझने के लिए मैं आपको चंदन नगर के एक छोटे से परिवार की सत्यता से जोड़ देता हूं। चंदन नगर में रघुनाथ नाम के एक अत्यंत सीधे और धर्मपरायण बुजुर्ग रहते थे। रघुनाथ जी ने अपना पूरा जीवन मिट्टी से सोना उगाने में यानी किसानी में बिता दिया था। उनकी पत्नी गोमती एक अत्यंत ममतामयी स्त्री थी। इन दोनों ने अपना पेट काटकर, अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने इकलौते बेटे सुमेर को शहर में उच्च शिक्षा दिलाई थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन सुमेर जब शहर से पिराज कर और कमाकर लौटा तो वह अपने साथ शहर का अहंकार और कलयुग का पूरा प्रभाव लेकर लौटा। उसके साथ उसकी पत्नी कमला भी थी, जिसके लिए रिश्ते नाते केवल एक बोझ थे। सुमेर की नजर अब अपने पिता की उस पुश्तैनी जमीन पर थी जिसे बेचकर वह शहर में एक बद्धा व्यापार शुरू करना चाहता था। एक दिन सुमेर ने अपने पिता के सामने जमीन के कागज फेंकते हुए कठोर स्वर में कहा, बाबूजी, इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए, मैं यह जमीन बेच रहा हूं। इस सड्डे हुए गांव में अब कुछ नहीं रखा है। मुझे शहर में बड्ढा आदमी बनना है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए।
रघुनाथ जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने भीगी हुई आंखों से अपने बेटे को देखा और कहा, सुमेर बेटा, ये पुश्तैनी जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसमें मेरा पसीना और तुम्हारी मां का त्याग मिला हुआ है। इसे बेचकर तुम शहर तो चले जाओगे, पर अपनी झड्डें खो दोगे, और हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? सुमेर ने निर्लज्जता से हंसते हुए जवाब दिया, बाबूजी, आप और मां इसी गांव की किसी धर्मशाला में अपनी जिंदगी काट लीजिए। शहर के मेरे नए और साफ सुथरे घर में आप जैसे पुराने और बीमार लोगों की कोई जगह नहीं है। पीछे खड्डी कमला ने भी ताना मारते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, बुढ़े बुढ़िया को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। शहर के घर में इनकी खांसने की आवाज से मेरी नींद खराब होगी और मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। यह सुनकर गोमती देवी के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे भगवान, जिस बेटे को अपना खून पिलाकर बद्धा किया, खुद भूखी सोई, लेकिन उसे 56 भोग खिलाए, आज वही हमारे खून का प्यासा हो गया है। क्या यही देखने के लिए मुझे जीवित रखा था? रघुनाथ जी ने अपनी रोती हुई पत्नी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन मन में एक गहरी समझ आ चुकी थी। उन्होंने गोमती के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत गोमती, यह हमारे बेटे का दोष नहीं है, यह तो उस कलयुग का प्रभाव है जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युगों पहले बता दिया था। कलयुग में रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जो बोया है वह तो काटना ही पड़ रहेगा। चलो, हम भगवान के नाम के सहारे अपनी बाकी की सांसें पूरी कर लेंगे। सुमेर ने जमीन बेची, माता पिता को बेघर किया और शहर चला गया। दोस्तों, सुमेर कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह सुमेर आज हर उस घर में पनप रहा है जहां लालच ने मर्यादाओं को कुचल दिया है। लेकिन यह तो केवल कलयुग का आज का रूप है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के चरम बिंदु यानी कलयुग के अंत का जो दृश्य बताया है, वह इतना भयावह है कि उसे सुनकर रूह कांप उठती है। महर्षि सुखदेव कहते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी। भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में प्रकृति पूरी तरह से अपना संतुलन खो देगी। आसमान से बारिश नहीं बल्कि आग बरसेगी और कई जगहों पर भयंकर तेजाब की वर्षा होगी। धरती बंजर हो जाएगी, नदियों का पानी पूरी तरह सूख जाएगा और गंगा जैसी पवित्र नदियां वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। इंसानों की शारीरिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो जाएगी। कलयुग के अंत तक आते आते इंसानों की अधिकतम उम्र केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। 10 से 12 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे और लोग बूढ़े दिखने लगेंगे। स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत क्रूर हो जाएगा और वे केवल धनवान पुरुषों के पास ही रुकेंगी। अन्न का एक दाना भी धरती पर नहीं उगेगा। लोग भूख से इतने पागल हो जाएंगे कि वे जानवरों की तरह एक दूसरे का मांस खाने लगेंगे। एक साधारण से सिक्के के लिए भाई अपने भाई का गला काट देगा। जो लोग ताकतवर होंगे वे कमजोरों को कीधे मकोद्धों की तरह कुचल देंगे। धरती पर राजा के रूप में केवल डाकू और लुटेरे राज करेंगे, जो अपनी ही प्रजा का खून चूसेंगे। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार, चीख पुकार और मौत का तांडव होगा। धर्म के नाम पर पाखंड चरम पर होगा और मंदिरों में कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वेदों और शास्त्रों को लोग भूल चुके होंगे। जब पाप का यह गड्ढा पूरी तरह से भर जाएगा, जब धरती माता इस असहनीय पीड़ा से कराह उठेगी, तब तब भगवान का वह अंतिम और सबसे भयानक रूप प्रकट होगा, जिसे संसार कल की अवतार के नाम से जानेगा। कल की अवतार की सच्चाई क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कल की अवतार आएंगे और रामायण या महाभारत की तरह कोई बड़ा युद्ध करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल की अवतार का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि इस पूरी सड्ढी गली व्यवस्था का समूल नाश करके एक नई सृष्टि का निर्माण करना होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक एक अत्यंत श्रेष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और क्रोध से भरा होगा। उनके पास कोई विशाल सेना नहीं होगी। वे देवदत्त नामक एक अत्यंत दिव्य और तेज सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक ऐसी तलवार होगी जो किसी पुच्छल तारे कोमेट की तरह भयंकर आग उगल रही होगी। जब भगवान कल की उस सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे तो उनके तेज से सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी।
वे उन सभी म्लेच्छों, पापियों, भ्रष्ट राजाओं और पाखंडियों का संहार करना शुरू करेंगे जिन्होंने इस धरती को नरक बना दिया है। कल की अवतार की वह चमकती हुई तलवार केवल गर्दनें नहीं काटेगी, बल्कि वह इस धरती से पाप के हर एक बीज को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर देगी। भगवान कल के किसी को समझाएंगे नहीं, किसी को सुधरने का अवसर नहीं देंगे, क्योंकि वह समय क्षमा का नहीं बल्कि पूर्ण प्रलय और विनाश का होगा। वह विनाश इतना भयंकर होगा कि धरती पापियों के खून से लाल हो जाएगी। लेकिन इस भयानक विनाश के पीछे एक बहुत बड़ा सत्य और एक बहुत बड़ी आशा छुपी है। भगवान कल्कि का यह संहार कोई क्रूरता नहीं है, यह तो एक सर्जन ऑपरेशन की तरह है। जैसे शरीर में सर डीडीएच चुके अंग को काट कर निकालना पड़ डीडीएचता है ताकि पूरा शरीर बच सके, वैसे ही भगवान कल की इस धरती के सर डीडीएच चुके समाज को काट कर फेंक देंगे। जब अंतिम पापी का नाश हो जाएगा तब धरती एक बार फिर से पवित्र हो जाएगी, हवा में फिर से चंदन की महक होगी। जो कुछ थोड़े से पुण्यात्मा और सच्चे भक्त बचेंगे, भगवान कल की उन्हें अपने हृदय से लगाएंगे और उसी क्षण उसी रक्त रंजित धरती पर कलयुग का अंत होगा और एक बार फिर से अत्यंत पवित्र सतयुग का सूर्योदय होगा। सत्य, धर्म और प्रेम की पुनः स्थापना होगी। दोस्तों, कलयुग का यह भयानक अंत और कल की अवतार की यह सच्चाई हमें आज एक बहुत गहरा संदेश देती है। हमें भगवान कल्कि के आने का इंतजार नहीं करना है, हमें अपने भीतर पनप रहे उस कलयुग को आज ही मारना है। जब आप अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान करते हैं तो आप कलयुग को हराते हैं। जब आप किसी गरीब के हक का पैसा नहीं मारते तो आप कलयुग को हराते हैं। जब आप अपने रिश्तों में बेईमानी नहीं करते तो आप कलयुग को हराते हैं। याद रखिए, युग कोई समय का कैलेंडर नहीं है, युग हमारे कर्मों से बनता है। अगर आप आज सच्चे रास्ते पर हैं तो आपके लिए आज भी सतयुग ही चल रहा है। सुमेर की तरह लालच में अंधे होकर अपना सब कुछ नष्ट मत कीजिए, बल्कि रघुनाथ जी की तरह भगवान पर विश्वास रखिए और धर्म का पालन कीजिए। जो बुराइयों से दूर रहता है उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको आज की यह अत्यंत गहरी और सत्य कथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि कलयुग आज अपने सबसे भयानक रूप की तरफ बरच रहा है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों, जीवन की सच्चाइयों और इंसानियत को जगाने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और अपने भीतर के सतयुग को हमेशा जीवित रखें। जय श्री कृष्ण। कल की भगवान की जय।